बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई से भरा रहा। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो कुछ झेला वो केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं था, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का सच था जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा तो किसी को नीच ठहराती थी। इस बात को समझाते हुए अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का जिक्र बाबा साहेब खुद करते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर कोई समाज इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इतिहास अक्सर बड़े पदों और उपलब्धियों से लिखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहास एक बच्चे की प्यास से जन्म लेता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल आया जब स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा पढ़ाई नहीं बल्कि पानी की एक घूंट के लिए तरस रहा था। यह कोई साधारण घटना नहीं था, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का आईना था जो इंसान को जन्म के आधार पर अपमानित करती थी। इसी अपमान ने आगे चलकर बाबा साहेब को केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों की आवाज बना दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि बचपन में जब वे स्कूल जाते थे तब उन्हें अछूत माना जाता था। क्लासरूम में बैठने की अनुमति तो थी, लेकिन अन्य छात्रों से अलग जमीन पर। सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई नहीं बल्कि पानी पीना था। स्कूल के नल या घड़े को छूने का अधिकार उन्हें नहीं था। यदि प्यास लगती तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का कोई व्यक्ति आए और उनके लिए ऊपर से पानी डाल दे। यह घटना हमें बहुत सीधे और कड़वे सच से रूबरू कराती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन में स्कूल जाना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन वहां उन्हें यह महसूस कराया गया कि वे बराबर के इंसान नहीं है। कक्षा में बैठने की इजाजत तो थी, पर जमीन पर, ताकि हर पल यह याद दिलाया जा सके कि उनकी जगह नीचे है। इससे भी ज्यादा पीड़ादायक बात यह थी कि पानी जैसे बुनियादी अधिकार से भी उन्हें वंचित रखा गया। पानी पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से नहीं जुड़ा होता, वह तो जिंदा रहने की जरूरत है। लेकिन बाबा साहेब को पानी इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि समाज ने उन्हें जन्म से ही अछूत घोषित कर दिया था। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आता तभी ऊपर से पानी डाल दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि उनका सम्मान और जरूरतें किसी और की दया पर निर्भर थी। कई बार ऐसा होता कि कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता, ऐसे में बाबा साहेब को पूरा दिन प्यासे ही रहना पड़ता था। बाबा साहेब ये भी लिखते हैं कि शिक्षक जानते थे कि बच्चे प्यासे हैं, फिर भी इस अमानवीय व्यवस्था को बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की। यह अपमान इतना गहरा था कि उन्होंने महसूस किया यह समस्या मेरी नहीं बल्कि पूरे समाज की है। यह भेदभाव केवल स्कूल तक सीमित नहीं था। अपने लेख में वो एक और घटना का जिक्र करते हैं जब वे अपने भाई बहनों के साथ मैसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। उन्हें वहां से कोरेगांव जाना था जहां उनके पिता काम करते थे। बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, इसलिए शुरू में स्टेशन पर मौजूद लोग उन्हें सामान्य यात्री समझ रहे थे। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वे कौन है और कहाँ जाना है। बच्चों ने मासूमियत से बता दिया कि वे महार जाति से हैं। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। बाबा साहेब बताते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि हम महार हैं, उनका व्यवहार बदल गया। कोई हमें गाड़ी देने को तैयार नहीं था और ना ही कोई हमें पानी देना चाहता था। हम बच्चे प्यास से बेहाल थे, लेकिन हमारे लिए पानी तक उपलब्ध नहीं था। बाबा साहेब खुद उस समय बच्चे थे और अपने भाई भतीजों के साथ घंटों तेज धूप में बैठे रहे, प्यास से परेशान रहे, लेकिन कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, ऐसे अनुभवों ने मुझे चुप रहना नहीं सिखाया बल्कि सोचने पर मजबूर किया। मैंने समझा कि जब तक शिक्षा, कानून और सत्ता में समान भागीदारी नहीं होगी तब तक करोड़ों लोग इसी तरह अपमानित होते रहेंगे। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पानी की एक घूंट के लिए तरसता वो बच्चा आगे चलकर भारत के संविधान में समानता, गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव रखता है। यह घटना बताती है कि बाबा साहेब का संघर्ष किसी विचारधारा से नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से पैदा हुआ था। आज जब संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है तो उसके पीछे उस बच्चे की प्यास, अपमान और विद्रोह छिपा है, जिसने अन्याय को अपनी नियति नहीं माना बल्कि उसे बदलने का संकल्प लिया। लेकिन बाबा साहेब का संकल्प आज भी अधूरा सा लगता है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर मूल निवासी बहुजन समाज को संघर्ष करना पड़ता है। 8 साल के इंद्र कुमार मेघवाल को सामान्य जाति वर्ग से आने वाले स्कूल प्रिंसिपल छेल सिंह द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस मासूम का गुनाह बस इतना था कि उसने स्कूल में रखी मटके से पानी पीने की कोशिश की थी। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों घटनाएं हैं जो ये साबित करता है कि आज भी मूल निवासी बहुजन समाज के लिए पानी तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसकी
सबसे बड़ी वजह इन समस्याओं का समाधान जिस भारतीय संविधान में है शुरू से ही उसका गलत हाथों में होना है। इस पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।